खुशबू की विनय यादव के साथ दोस्ती हो गई थी। 21 साल का विनय खुशबू को बेहद प्यार करता था, लेकिन उनके बीच जात पात की गहरी खाई थी। दोनों ही परिवारों को इनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। इसके बाद भी विनय और खुशबू किसी तरह एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन परेशानी यह थी कि उन्हें साथ रहने का रास्ता नहीं दिख रहा था। अच्छी बात यह थी कि विनय और खुशबू के बीच एक सामंजस्य बना हुआ था। दोनों ही मिलकर अपने दिल की बात कर लेते थे। इस बात की खबर जब खुशबू के घर वालों को होती तो वे विनय के घर वालों से शिकायत करते, जिससे दोनों परिवारों के बीच तनातनी हो जाती थी, जिससे प्रेमी युगल भी घबरा जाते। खुशबू पर भी मनोज इस बात का दबाव बनाता कि वह विनय से मिलना छोड़ दे। एक दिन खुशबू ने विनय से कहा, विनय तुम अब यह देखो कि हम लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि अब घर में परेशानियां बढ़ने लगी हैं। हमारा तुम्हारा इस तरह से मिलना संभव नहीं हो पाएगा। मैं कब तक घर वालों से झगड़ा करती रहूंगी। खुशबू, तुम्हें लगता है कि जैसे मैं कुछ सोचता नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी समझ में कोई रास्ता नहीं आ रहा है। पहले तो सिटी में नौकरी कर लेता था, लॉकडाउन हुआ तो नौकरी चली गई। अब तो अपने खर्च उठाना और भी मुश्किल हो गया है। अपने पास घर और नौकरी दोनों नहीं है तो काम ही नहीं चलेगा। विनय ने खुशबू को अपनी परेशानी से अवगत कराते हुए समझाया। खुशबू को वह समय याद आ रहा था जब उसकी पहली मुलाकात विनय से हुई थी। विनय उसे हर लड़के से अलग लगता था, हमेशा उसका ख्याल रखता था और बहुत सारी चीजें भी देता रहता था। खुशबू और विनय के बीच जब थोड़ी दोस्ती बढ़ गई तो खुशबू उसके साथ शादी और बाकी जीवन गुजर बसर करने के सपने देखने लगी। खुशबू ने सोचा था कि जब उसके घर परिवार के लोग इस दोस्ती और प्यार को शादी के रिश्ते में बदलने नहीं देंगे तो वह गांव छोड़कर विनय के साथ शहर चली जाएगी। वहाँ दोनों साथ साथ रहेंगे। विनय नौकरी करेगा और वह घर को संभालेगी। विनय के वापस आने का इंतजार करेगी। ऐसे ही हसीन सपनों में दोनों का समय गुजर रहा था। अब दोनों ही अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच पिछले साल कोरोना महामारी बढ़ने पर लॉकडाउन लग गया तो दुकानें, होटल, फैक्ट्री आदि पिछले साल बंद हो गई, जिससे बहुत सारे लोग घर बैठ गए। शुरुआत में लगा कि 10-20 दिन में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इसके बाद बाजार और काम धंधे शुरू हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करीब 3 माह का समय बीत गया था। सारा कारोबार चौपट हो चुका था। 3 माह के बाद जब विनय अपने काम पर वापस गया तो उसे बताया गया कि अब ऑफिस में काम कम हो गया है, लिहाजा अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है। उसके बाद जब विनय ने अपने 3 माह का बकाया वेतन मांगा तो कहा गया कि तुमने काम ही नहीं किया तो वेतन किस बात का। तुमने मार्च महीने में 20 दिन काम किया था, उन 20 दिनों का पैसा ले लो, अब और नौकरी पर नहीं आना है। विनय का गांव तो लखनऊ से 20-22 किलोमीटर दूर ही था। ऐसे में वह रोज साइकिल और ऑटो से आता जाता था। खुशबू को साथ रखने की योजना की वजह से उसने उस समय लखनऊ में एक कमरा किराए पर ले लिया था। इसका भी 5,000 रुपये देना पड़ता था। ऐसे में वह जब अपना रखा सामान लेने गया तो मकान मालिक ने 15,000 रुपये किराए के मांगे। विनय के पास उतना तो नहीं था। उसे 10,000 रुपये ऑफिस से मिले थे। उसी में से 8,000 रुपये मकान मालिक को देकर अपना सामान ले आया। कोरोना के बाद शहर से जैसे उसका नाता टूट गया। कोरोना ने जिस तरह से काम धंधे पर रोक लगाई, उससे विनय और खुशबू जैसे युवाओं के सामने भी अपने भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। बेरोजगारी ने आगे के सभी रास्ते बंद कर दिए। यह उम्मीद थी कि 3 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो सब कुछ पटरी पर आ जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कोई काम धंधा नहीं बढ़ा। मार्च 2021 में जब कोरोना का संकट फिर से बढ़ा तो विनय को जो काम धंधा मिला था वह भी बंद हो गया। विनय और खुशबू अपने जीवन को लेकर के गंभीर थे। एक दिन विनय ने कहा, खुशबू, अगर हमारे पास 15-20 लाख रुपए होते तो हम अपना काम भी शुरू कर लेते और एक रहने की जगह भी बना लेते, जिससे कम से कम हमें किराया तो नहीं देना पड़ता। विनय, पैसे तो मिल सकते हैं, बस सावधानी बरतने की जरूरत है और यदि हम पकड़े न जाए तो मदद हो सकती है। खुशबू ने कहा, तुम रास्ता बताओ, बाकी हम कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विनय ने उत्सुकता दिखाई और खुशबू को पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा, देखो विनय, मेरे घर में इतने रुपए और जेवर रखे हैं जिनको मिलाकर जितने पैसों की तुम बात कर रहे हो उतने हो जाएंगे। हम लोग एक दिन वह रुपए किसी तरह चोरी कर लें। चोरी होने से यह भी नहीं पता चलेगा कि किसने यह काम किया है। फिर जब सब काम हो जाएगा तब हम साथ साथ रहने लगेंगे। खुशबू बोली। खुशबू को उसके घर वाले भी मानसिक रूप से इतना परेशान करते थे कि वह किसी भी तरह से अपने घर में रहने को तैयार नहीं थी। अपने घर में चोरी की योजना बनाते समय उसे किसी तरह का डर या संकोच भी नहीं हुआ था। इधर विनय ने अपने साथी गांव के रहने वाले शुभम यादव को भी इस योजना में शामिल कर लिया। खुशबू के साथ योजना बनाते समय विनय ने उसे नींद की 8 गोलियां ला कर दी और कहा कि 4-4 गोलियां काढ़े में डालकर रात में अपने मम्मी पापा को पिला देना, जिससे वे रात भर गहरी नींद में सोते रहेंगे। खुशबू ने 28 मई 2021 की रात ऐसा ही किया। जब उसके माता पिता गहरी नींद में सो गए तो विनय और शुभम ने खुशबू के साथ मिलकर उसके घर से 13 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए।
जेवर और रुपए लेकर विनय और शुभम चले गए। सुबह जब खुशबू के पिता मनोज कुमार सोकर उठे तो देखा कि उनकी अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखी नकदी व जेवर गायब थे। वह थाना गोसाईगंज गए। वहां पर उन्होंने यह जानकारी थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा को दी तो थाना प्रभारी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मोबाइल की कॉल डिटेल में खुशबू और विनय के बीच बातचीत और रात में दोनों की लोकेशन एक होने से पुलिस का शक खुशबू पर गया। पुलिस ने खुशबू से पूछताछ की तो उसने सच कबूल लिया। खुशबू की बताई बातों के आधार पर पुलिस ने पहले विनय और फिर शुभम को हिरासत में ले लिया। सभी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।